इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है बानसूर से। बानसूर के पास भूपसेड़ा गांव में एक ट्रक और कार में भयंकर भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल की गंभीर हालत देखते हुए उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। मृतक युवक का शव बानसूर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक अलवर के रहने वाले थे और अभी जयपुर से लौट रहे थे। कोटपुतली का बानसूर मोड़ आज एक बार फिर खूनी मोड़ साबित हुआ है। कोटपुतली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोटपुतली में बानसूर कट पर ट्रक ने एक बाइक को बुरी तरह कुचल दिया। दीवान होटल के सामने हुए इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बीडीएम अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार तीनों युवक थानागाजी के रहने वाले थे और बहरोड की तरफ जा रहे थे। मृतक वीरेंद्र योगी और राम सिंह गुर्जर के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जबकि गंभीर घायल अरविंद योगी का इलाज जारी है। कोटपुतली से महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। कोटपुतली के अमरपुरा नई कोठी इलाके में आज दोपहर सूखे ईंधन और लकड़ियों में आग लग गई। फायरमैन विजय यादव ने बताया कि ढाणी के सभी परिवारों का सूखा ईंधन एक जगह इकट्ठा करके रखा गया था। इसी में गर्मी के चलते आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी को 2 चक्कर लगाने पड़े। आगजनी की एक घटना बानसूर में भी हुई, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बीती रात करीब 1 बजे यहां बारदाने से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल को बुलाया, लेकिन दमकल भी करीब 1.5 घंटे बाद जाकर आग पर काबू पा सकी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पावटा पंचायत समिति में सरपंच संघ के अध्यक्ष पद का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। संघ के अध्यक्ष पद पर 2 सरपंच अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। एक तरफ भांकरी सरपंच मेहर सिंह धनखड़ हैं तो दूसरी तरफ नरपत सिंह शेखावत हैं। दरअसल बीती 20 मई को प्रागपुरा के एक मंदिर में कुनेड़ सरपंच नरपत सिंह गुट की तरफ से बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद नरपत सिंह गुट ने दावा किया कि सरपंचों ने संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्हें मान्यता दे दी है। लेकिन बैठक के अगले दिन यानी 21 मई को मेहर सिंह ने सरपंचों को बहुमत अपने पक्ष में होने का दावा किया। मेहर सिंह धनखड़ ने पावटा पंचायत समिति के मौजूदा 31 सरपंचों में से 16 सरपंचों के बाकायदा हस्ताक्षर और मोहरशुदा समर्थन पत्र बावटा बीडीओ भागीरथ मीणा को प्रस्तुत किया। एक साजिश पूर्वक लोगों को गुमराह करके और 20 तारीख को किसी सामाजिक मंदिर में बुला करके और इस तरीके का एक अलग रूप देने का काम किया। हमारे को बुलाया तो हमने जाके देखा तो वहाँ मौके पे एक भी कोई महिला सरपंच नहीं थी। कुछ 10-11 लोगों की कोई इस तरीके की कोई कमेटी बना करके अंदर भेज दी गई। उसमें 2 लोग ही नाम लेकर के नाम निकाल दिया, बाकी लोगों की कोई राय नहीं ली गई। उन लोगों ने उस बात का विरोध किया और सब लोगों ने 21 तारीख को मीटिंग का तय किया। वीडियो साहब के सामने हमने बात रखी कि साहब कल का जिस तरीके का इन्होंने चुनाव गठन किया है वो आप इनसे मंगवाइए। तो वीडियो साहब उन्होंने जो रजिस्टर पेश किया उसमें किसी तरीके की सील नहीं थी, कोई संवैधानिक तरीके से कोई वो चुनाव नहीं था, कोई महिला सरपंच उपस्थित नहीं थी। इस कारण वीडियो साहब ने कहा कि आप सब इकट्ठे हैं, आप अपना मतदान करवा लें। तो वहाँ मौजूदा उन सब सरपंचों में से 16 सरपंचों ने लिखित अपना समर्थन मैं सील सहित वीडियो साहब के सामने दे करके और अपना अध्यक्ष मेरे को नियुक्त कर गए। कुछ सरपंच जो किसी कारण से वो मौके पे सील नहीं लगा पाए, कुछ 1-2 सरपंच बाहर थे, उन्होंने मजबूती के साथ में मेरे को फ़ोन पे अपना समर्थन दिया। वो वीडियो साहब को भी सुनाया और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। इस मामले में सबसे अहम भूमिका पंचायत समिति के विकास अधिकारी की होती है। पावटा के बीडीओ भागीरथ मीणा का कहना है कि सरपंच संघ के अध्यक्ष पद पर मेहर सिंह धनखड़ की दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि उनके समर्थन में 16 निर्वाचित सरपंचों ने पत्र दिया है। इनमें कई महिला सरपंच भी शामिल हैं। दूसरी तरफ नरपत सिंह शेखावत ऐसा कर पाने में विफल रहे हैं।
इसी महीने की 20 तारीख को प्रागपुरा के किसी मंदिर में सरपंच इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया की, पर उसमें कोई महिला जो जनप्रतिनिधि थी सरपंच, वो उपस्थित नहीं होकर उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और उन्होंने कुनेर सरपंच नरपत सिंह को एक कमेटी के द्वारा सरपंच घोषित करवाया था, यानी कोई मत वगैरह नहीं हुए थे। उस प्रक्रिया का विरोध करते हुए नेक्स्ट डे यानी 21 तारीख को 16 सरपंच अपनी मीटिंग करके और पंचायत समिति में मेरे को एक ज्ञापन देने आए थे। उसमें भांकरी सरपंच मेहर सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष माना है उन्होंने। 16 जो सरपंच 31 सरपंच निर्वाचित, उनमें से 16 सरपंचों ने अपना लिखित हस्ताक्षर और मोहर सहित मेरे को ज्ञापन सौंपा था। तो इस हिसाब से बहुमत मेहर सिंह के पक्ष में है। तो नियमानुसार लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत होता है वो ही अध्यक्ष होता है। सबसे मजेदार पहलू ये है कि सरपंच संघ के अध्यक्ष पद पर नरपत सिंह ने जिन सरपंचों को अपने समर्थन में बताया था, उनमें से कई सरपंच अब खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई पदाधिकारी घोषित किए गए सरपंच भी अब मेहर सिंह धनखड़ का समर्थन कर रहे हैं। 20 तारीख को हम कोई नहीं गए वहाँ पर, हमें कोई सूचना नहीं थी। और 21 तारीख को हमने समर्थन श्री मेहर सिंह जी मान्य सरपंच, उनको अपना समर्थन दिया और अध्यक्ष चुना। तो मोहर सील भी लगाई? हाँ, हमारी मोहर सील लगाई और लेटर पैड पे सील लगा के हमने अपना अध्यक्ष मेहर सिंह जी को चुना और हम अपना अध्यक्ष उनको मानते हैं। हालांकि सरपंच संघ का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये प्रशासन और अन्य हितधारकों के सामने निर्वाचित सरपंचों का प्रतिनिधित्व करता है। जानकारों का कहना है कि सरपंच संघ के पद को विवादों में लाया जाना उचित नहीं है। लोकतंत्र में जीत का आधार बहुमत होता है। इस मामले में भी बहुमत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट न्यूज के लिए पावटा से महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। नारेड़ा इलाके में 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद किया जा रहा डोर टू डोर सर्वे आज भी जारी रहा। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि आज सरुण में 1031 घरों का सर्वे कर 5076 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें 435 लोगों को हाई रिस्क माना गया। यहाँ खांसी जुकाम के 5 मरीज भी मिले हैं। कोटपुतली के सरदार जनाना अस्पताल में आज बाहर से आए प्रवासियों के रैंडम सैंपल लिए गए। आज खासकर उन लोगों के सैंपल लिए गए जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर से आए थे। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बाहर से आने वाले हर 10वें व्यक्ति का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। मैंने एक लिस्ट बनवाई जिसमें लास्ट अभी तक 10 दिनों में जो मूवमेंट कहीं से आया, स्पेशली जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली या गुड़गांव से कोई व्यक्ति आए हैं, उनका हमने रैंडम सैंपलिंग कराया कि लास्ट से, तो उसमें उसका 10% का नियम है सरकार का। तो आज हमने 20, 25, 30 लोगों को बुलाया था सैंपलिंग के लिए। फिर हमने उसमें से सिलेक्ट किया कि भाई एक परिवार के 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनमें से रैंडम सैंपलिंग के लिए उनके एक परिवार के सदस्य को ले लिया। इस तरह से हमने 11 सैंपलिंग तो सरदार जनाना में और 10 अर्बन पीएचसी में कराई है। सरदार जनाना अस्पताल में इस रैंडम सैंपलिंग के बाद पूरे परिसर को दोबारा से सैनिटाइज किया गया। स्वच्छता सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। प्रवीण बंसल ने बताया कि नीलेश, प्रशांत, मुनेश, पंकज, मधुर और सीताराम ने रैंडम सैंपलिंग के दौरान और इसके बाद पूरे परिसर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया। पिछले 2 महीने से दल सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रहा है। कोटपुतली के रामसिंहपुरा गांव में अटल सेवा केंद्र पर पीईओ जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन और एडवाइजरी का पालन कराने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। पीईओ ने बताया कि यहां 11 लोगों को आइसोलेट किया गया है। बैठक में निरीक्षणकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। विराटनगर में बीजेपी नेता पवन शर्मा के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। थाने को सैनिटाइजर की 100 बोतलें भी भेंट की गई। इस मौके पर संत सत्यनारायण ने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में पुलिसकर्मी सच्चे जनसेवक बनकर उभरे हैं।
DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।